क्लैट एंड क्लैट इज ऑल अबाउट टाइम। और अगर आपने क्लैट के पेपर के अंदर अगर टाइम मिस आउट कर दिया तो शायद आप अपनी रैंक भी मिस आउट कर देंगे, और अगर रैंक मिस आउट कर दिए तो आप अपनी टॉप एनएलयू भी मिस आउट कर देंगे। जी हां, मैं हूं एडवोकेट विजेंद्र सिंह चौधरी और आप सभी का स्वागत करता हूं क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के इस चैनल पे। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर मैं डिस्कशंस करने वाला हूं आप लोगों के साथ में, कि हाउ टू मैनेज योर टाइम व्हेन यू आर टेकिंग योर एग्जामिनेशन। एग्जाम के समय पे किस तरीके से आप लोग काम करें, किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करें कि आप अपना टाइम जो है उसको प्रॉपरली मैनेज कर पाएं। क्योंकि अगर आपका टाइम ही नहीं रहा तो आपने कितनी भी मेहनत की हो, कितना भी पढ़ाई किया हो, कितना भी रिवीजन किया हो, कितने भी सोर्सेस से पढ़े हो, सब कुछ वेस्ट है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा जो फोकस होगा क्लैट के पेपर को वो टाइम मैनेजमेंट एंड रीडिंग का है। अगर आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, कॉम्प्रिहेंडिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आपने टाइम मैनेज सही से नहीं किया तो शायद आप बहुत बड़ा हिस्सा जो है पेपर का वो मिस आउट कर देंगे। तो प्लीज बहुत ही माइन्यूटली, डेडिकेटली इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने वो सारे टिप्स रखे हैं जो कि आपको बिल्कुल 100% सिक्योर करते हैं कि आप अपना टाइम को प्रॉपरली मैनेज कर पाएंगे। तो बी प्रिसाइसली सबसे पहला है दैट इज असाइन टाइम फॉर ईच सेक्शन। आपके पास 5 सेक्शंस हैं एंड ईच सेक्शंस आप प्री डिटरमाइंड रहिए कि ये टाइम मैं मेरे इन सेक्शंस को अलॉट करने वाला हूं। अब आप कहेंगे सर ये कैसे पता चलेगा? ये आपको अपनी प्रैक्टिस से पता चलेगा। जब आपने रेगुलर बेसिस के ऊपर जब आप मॉक्स ले रहे होंगे तो आपको स्लोली ग्रेजुअली वहां पे अपना टाइम जो है उसको कम करते हुए चलना है, और एट द एंड ऑफ द डे आपको एक फिक्स अपना एक शेड्यूल क्रिएट करना है, एक टाइम टेबल क्रिएट करना है कि मैं इस सेक्शन को इतना टाइम देने वाला हूं। फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लॉजिकल में टाइम ज्यादा लगता है, लीगल में कम लगता है, तो आप लीगल को 20 मिनट दे रहे हैं, लॉजिकल को आप 25 मिनट दे रहे हैं। तो अभी एक अपने टाइम, एक प्री डिटरमाइंड टाइम आपने सेट कर दिया है कि मैं इस सेक्शन को इतना समय देने वाला हूं। इसी तरीके से आपको सारे सेक्शंस को जो है अपना टाइम अलॉट करना है। दिस इज वेरी फर्स्ट थिंग टू बी डन। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज प्री डिसाइड द टाइम ऑफ ईच क्वेश्चन। जब आप क्वेश्चंस को जब आप अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो आप अपना एक टाइम सेट करना बहुत जरूरी है कि मैं अगर लीगल रीजनिंग का अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, सो आई वुड गिव 3 मिनट्स टू माय पैसेज एंड हार्डली 30 सेकेंड और 45 सेकेंड्स टू माय कंप्लीट फैक्ट एंड क्वेश्चन। मैं इतने टाइम में ही मेरा क्वेश्चन पेपर का जो एक क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करूंगा। ये आप जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं स्लोली ग्रेजुअली आपको इन चीजों का नोट डाउन करना है कि मैं कितना टाइम दे रहा हूं। यही एनालिसिस है बेटा। So this is how you can plan your, each section, pre-decide timing for your each question. पहले आपने सेक्शन डिसाइड किया कि मैं इस सेक्शन को 30 मिनट्स देने वाला हूं। अब उस 30 मिनट्स के अंदर से आपको यह डिसाइड करना है कि मैं पर क्वेश्चन कितना समय दूंगा, इस समय से ज्यादा मैं इस क्वेश्चन को नहीं देने वाला हूं। अब बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि तीसरी टिप है। तीसरी टिप जो है मेरी बेटा, ये बेसिकली क्या है, डिस्ट्रैक्शन से रिलेटेड है। बहुत सारे बच्चों के एग्जाम में बहुत तरीके के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। आप कहेंगे सर डिस्ट्रैक्शन कैसे हो सकते हैं, एग्जाम हॉल तो बहुत ही सिक्योर जगह बनाई जाती है। नहीं बेटा, हो सकता है आपका इन्विजिलेटर है उसका मूड ठीक नहीं है, हो सकता है आपके पड़ोस में जो बैठा हुआ है उसको कोई दिक्कत हो रखी है, बहुत खांसी आ रही है उसको, हो सकता है पेपर बहुत टफ आ गया तो दूसरा आदमी बहुत टेंस्ड है, उसका फेस टेंस दिख रहा है आपको। तो ये जो इस तरीके के डिस्ट्रैक्शंस हैं ये आपके ऑलमोस्ट पूरे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर 120 मिनट में से लगभग रफली 7 से 10 मिनट आपका वेस्ट कर देते हैं। तो ये 10 मिनट आपको डिस्ट्रैक्शन जो है इसको आपको बिल्कुल खत्म करना है अपनी लाइफ के अंदर से। ये डिस्ट्रैक्शन से आप अपने 10 मिनट बचा सकते हैं। यू हैव टू अवॉइड ऑल दीज डिस्ट्रैक्शंस, एंड दीज डिस्ट्रैक्शंस इफ यू रियली वर्क हार्ड देन यू कैन एक्चुअली ओमिट दीज डिस्ट्रैक्शंस। और अगर आप क्लैट में 30 आउट ऑफ 30 प्लान कर रहे हैं कि मुझे क्लैट के अंदर जीके सेक्शन के अंदर एंड विथ जीके विथ योर करंट अफेयर्स इफ यू वांट टू स्कोर 30 आउट ऑफ 30, दिस इज वेरी वेरी बेस्ट प्लान विच आई हैव सिक्योर्ड फॉर यू। तो ये वीडियो आपको आई बटन में दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक भी है, तो आप वहां जाके इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। आई हैव गिवन ऑल द बेस्ट टिप्स हाउ यू कैन सिक्योर 30 आउट ऑफ 30 इन योर क्लैट एग्जामिनेशंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर एंड जीके सेक्शन, जिसको बहुत सारे बच्चे जिनको बहुत डर लगता है इससे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज स्किप अननोन क्वेश्चंस। देखिए जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप एक क्वेश्चन पैटर्न को समझते हैं, और जब आप क्वेश्चन को जब अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बेटा यू हैव टू स्किप ऑल दोस क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस आपको पता है कि ये आपको नहीं आ रहे हैं। मैंने कुछ चीजें यहां पे डिकोड की हैं, जैसे कि डू नॉट गेट एक्सेसिवली एप्रीहेंडेड। देखिए क्या होता है, कुछ बच्चे होते हैं जिनका लीगल बहुत अच्छा है। फॉर मैं मेरे बच्चों का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मेरी एक बच्ची थी वृंदा, सो उसका लीगल बहुत अच्छा था। तो व्हाट शी यूज्ड टू डू इज शी यूज्ड टू अलॉट अ लॉट ऑफ टाइम टू दैट लीगल सेक्शन। वो लीगल को बहुत ज्यादा समय दे देती थी। उसको ऐसा लगता था लीगल में सब कुछ लेकर आऊं, मैं पूरे के पूरे मार्क्स लेकर आऊं। तो आप बिल्कुल
एकदम से इमोशनली अटैच मत हो जाइए उससे कि लीगल ही सब कुछ है, नहीं। यू हैव टू अटेम्प्ट 5 सेक्शंस इन दैट क्वेश्चन पेपर, सो यू हैव टू बी वेरी कैलकुलेटिव। अगर आप एक ही तरफ ज्यादा बह गए तो आप और चीजों को मिस आउट कर देंगे और वहां पे आप जो टॉपर्स हैं उनसे बहुत पीछे रह जाएंगे। सो यू हैव टू स्किप अननोन क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन आपने पढ़ा और आपने पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, फॉर ए टाइम बीइंग यू हैव टू स्किप दैट क्वेश्चन। डोंट वेस्ट योर टाइम इन दैट कि अब क्वेश्चन आ गया तो मैं तो करके ही छोड़ूंगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। अपन को एग्जामिनर से लड़ाई नहीं करनी है कि भैया तूने एग्जामिनर को कि भैया आपने ये क्वेश्चन दिया है, मैं तो ये आपको चैलेंज लेता हूं, ये करके दूंगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इट्स सेफ एंड इट्स गुड दैट यू एक्सेप्ट इट एंड यू मूव फॉरवर्ड। आप आगे बढ़ जाइए रेदर देन वेस्टिंग टाइम ऑन दैट। हो सकता है 3 अच्छे क्वेश्चन जो आपको आते थे वो आपके टाइम के कारण मिस हो जाएं, तो बिल्कुल ऐसा मत करिएगा। इंपॉर्टेंट टिप, ये ऐसी इंपॉर्टेंट टिप है जो कि मोस्टली बच्चा स्किप करता है। रीड केयरफुली इन द फर्स्ट टाइम। बच्चा फर्स्ट टाइम में क्या करता है, क्लैट के पेपर के अंदर जब आपके सामने पैसेज आता है, आप एक ओवरव्यू करते हैं, आप सिर्फ एक बार हल्का हल्का उसको जल्दी जल्दी में पढ़ लेते हैं और फिर क्वेश्चन पे जाते हैं, और क्वेश्चन पे जाने के बाद फिर आप पैसेज में आ जाते हैं, फिर सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं, फिर आप पैसेज के अंदर आ जाते हैं, और आप 5 क्वेश्चन के साथ में 5 बार उस पैसेज को पढ़ते हैं। एंड दिस इज बेयरली, एनी टॉपर वुड डू दिस। अगर आप इस तरीके से एक ही पैसेज को 5 बार अगर पढ़ेंगे तो आप कभी पेपर पूरा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे। हालांकि इट्स वेरी एडवांटेजेबल कि आपको पहले 150 क्वेश्चन मिलते थे, नाउ यू गोना गेट ओनली 120 क्वेश्चंस, बट स्टिल टू अचीव एक्यूरेसी एंड विद द कंसिस्टेंसी ऑफ अटेम्प्टिंग 120 क्वेश्चंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक बार जब पढ़ें तो यू हैव टू रीड इट वेरी केयरफुली दैट यू कैन गेट द क्रक्स आउट ऑफ इट। आपको पैसेज का एक क्रक्स निकालना आपको फर्स्ट रीडिंग के अंदर आना चाहिए, चाहे आप 20 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स एक्स्ट्रा दे दीजिए, बट रीड इट वेरी केयरफुली। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस ऑनलाइन टू सेव टाइम। आप कहेंगे सर ये क्या चीज हुई, हमारा एग्जाम तो ऑफलाइन है। बिल्कुल आपका एग्जाम ऑफलाइन है, आपको हार्ड शीट मिलती है, आपको ओएमआर शीट मिलती है, आपको गोला लगाना है, भरना है, सारी चीजें हैं। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं कि वाई यू शुड प्रैक्टिस ऑनलाइन, बिकॉज इट विल एक्चुअली गिव यू प्रॉपर टाइम बाउंडेशन एंड एग्जाम काइंड ऑफ ए फील। आप जब ऑनलाइन एग्जाम देते हैं तो आप एकदम एग्जामिनेशन वाली फीलिंग लेते हैं कि मैं एग्जाम दे रहा हूं, और वहां पे आप कैलकुलेटिवली आप अपने टाइम के अंदर काम करते हैं। और ये हैबिट अगर आपने अभी बना ली, क्योंकि देखिए ऑफलाइन में टाइम कम लगता है किसी भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में, वेयर एज ऑनलाइन के अंदर आपको टाइम ज्यादा लगता है। तो अगर आप ऑनलाइन के अंदर आप 2 घंटे के अंदर अगर अपना पूरा पेपर कर पा रहे हैं, तो ऑफलाइन में ऑलरेडी आपके पास में 10 मिनट्स का बफर टाइम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस अपनी कहां कर रहे हैं, आप अपनी प्रैक्टिस ऑनलाइन कर रहे हैं, तो 1 महीने के अंदर 3 या 4 पेपर आपको ऑनलाइन देने चाहिए, और उन ऑनलाइन पेपर्स के अंदर आपको अपना टाइमिंग और साथ के साथ में अपनी एक्यूरेसी के अंदर चेंज लाना चाहिए, स्लोली ग्रेजुअली इंप्रूव इट। और हमेशा 10 मिनट्स का बफर आपको हर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए रखना चाहिए। अगर आपको 120 मिनट मिलती हैं, ऑलवेज टारगेट योर पेपर टू फिनिश एट लगभग 110 मिनट में वो फिनिश कर देना चाहिए आपको। वो जो 10 मिनट का बफर है, दैट शुड बी प्योरली फॉर योर रिवीजन काइंड ऑफ थिंग, कि आप एक बार ओवरव्यू पूरे पेपर का करें कि कोई क्वेश्चन रह गया है। अगर रह गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपने एक्सटेंसिवली बिल्कुल एकदम दूर से ही छोड़ दिए होंगे कि ये मैं नहीं कर रहा, जैसे कि बहुत सारे बच्चे क्वांट में करते हैं कि क्वांट में करूंगा ही नहीं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हो सकता है बहुत इजी क्वेश्चन आ जाए, लेकिन अगर आपके पास वो बफर टाइम है तो उस बफर टाइम में जो आपने छोड़ दिया है आप उसको देख पाएंगे। तो टारगेट कि आप अपनी जो प्लानिंग है, अपने स्केड्यूलिंग है, अपना मैनेजमेंट है टाइम का, वो स्टार्ट से ही 110 मिनट टारगेट लेके चलेंगे कि मुझे मेरा पेपर 110 मिनट में देना है। जब आप ऑनलाइन देंगे तब भी आपको 110 मिनट में फिनिश करना है, और जब आप ऑफलाइन देंगे अपना अलार्म 110 मिनट का लगाइए। 110 मिनट में अगर आपने फिनिश करने की आदत डाल ली, देन यू विल हैव अ वेरी वेरी बिग टाइम, क्योंकि एग्जामिनेशंस में ये 10 मिनट जो है, जो बफर टाइम मैं आपको कह रहा हूं, ये हो सकता है उस टाइम पे आपको बफर के लिए नहीं, आपको ये मान लीजिए लाइफ सेवर की तरह हो सकते हैं। हो सकता है आपने 120 मिनट की तैयारी कर रखी है और एग्जामिनेशंस के अंदर आपको शीट लेट मिल गई, या फिर वहां पे कुछ ऐसी दिक्कत हो गई, लाइट चली गई और आप अनईजी फील कर रहे हैं, पानी पी लिया आपने, उस टाइम पे आपने कुछ टाइम वेस्ट किया। तो ये सारा कलेक्टिवली जो टाइम है, ये बफर टाइम जो है, इसको कलेक्टिवली बहुत अच्छे से आपको दे पाएगा, जो कि आप पूरा एग्जामिनेशंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सारी की सारी टिप्स और इसके साथ में एक प्रॉपर
प्रॉपर स्केड्यूलिंग के साथ में आपका एक बढ़िया सा एक पूरा टाइम टेबल बना रहे, किस तरीके का टाइम टेबल आपको फॉलो करना चाहिए, 12th के साथ में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या टाइम टेबल होना चाहिए, अगर आप ड्रॉप आउट हैं तो आपका क्या टाइम टेबल होना चाहिए, ये सब आप एकदम डिटेल में समझना चाहते हैं और साथ के साथ आप चाहते हैं कि आपको इधर उधर नहीं भटकना पड़े, अच्छे तरीके से आपके पास में लेक्चर्स हो जहां पे आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जाए, साथ के साथ आपको सभी तरीके के मटेरियल्स आपके पास आ जाएं, पीडीएफ्स आ जाएं, सेक्शनल टेस्ट आ जाएं, मॉक टेस्ट आ जाएं, ये सब एट वेरी अफोर्डेबल प्राइस अडे 24/7 आप लोगों के लिए लेकर आया है क्लैट अचीवर्स प्लस बैच, एंड दिस इज अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट। आप जा सकते हैं, वहां से इस बैच को परचेज कर सकते हैं, एंड द वेरी बेस्ट थिंग इज इट इज वर्थ 48,000 रुपीज, लेकिन आउट ऑफ दैट एक कोड है आपके लिए, दैट इज Y738। इफ यू यूज दिस कोड यू गोना गेट दिस एट ओनली 11,040 रुपीज। आपको ऑलमोस्ट 77 to 80% का डिस्काउंट इसके ऊपर मिल रहा है। दैट इज ये किस कोड पे मिल रहा है? Y738 कोड के ऊपर आपको ये डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप जल्दी से अपनी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हैं और आप हमारे साथ हिस्सा बन सकते हैं और अपना जो आपका फ्यूचर का प्लान है, आपका जो ड्रीम है, उसको हमारे साथ मिलके आप 100% अचीव कर सकते हैं। विल मेक श्योर दैट देयर शुड बी ए 100% सिलेक्शन ऑफ योर्स। एंड इसके लिए जो हो सकता है, नया पैटर्न आ गया है, 150 की जगह 120 क्वेश्चंस हो गए हैं। अब 120 क्वेश्चंस के अंदर क्या तरीके की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपको कैसे एग्जामिनेशंस को करना है, ये सब कुछ हम आपको यहां पे पेड परचेज बैच के अंदर हम आपको देने वाले हैं। तो जल्दी से अचीवर्स प्लस बैच के अंदर आ जाइए। इट इज हाई टाइम नाउ। आपके पास सिर्फ 5 महीने बचे हैं, एंड 5 महीने बहुत कम होते हैं क्लैट जैसे एग्जामिनेशंस के लिए। अगर आप इसमें भी अगर टाइम वेस्ट कर देंगे तो फिर तो बेटा दिक्कतें बढ़ जाएंगी। सो आई वांट एवरीबॉडी टू ज्वाइन एज सून एज पॉसिबल, एंड विद दिस साइनिंग ऑफ, विजेंद्र सिंह चौधरी। जय हिंद, जय भारत।